चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को चेचक भी कहते हैं। ये बीमारी दो तरह की होती है, छोटी माता और बड़ी माता, या फिर इसे छोटी चेचक और बड़ी चेचक भी कहा जाता है। चिकन पॉक्स वेरिसेला के नाम से भी जाना जाता है, जो मुख्य रूप से वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है, जो हर्पीज वायरस परिवार से संबंधित होता है। ये संक्रामक वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली श्वसन बूंदों के जरिए आसानी से फैलता है। ये संक्रमित व्यक्ति के छालों से निकलने वाले तरल पदार्थ के सीधे संपर्क में भी फैल सकता है। चिकन पॉक्स सबसे ज़्यादा बच्चों में देखा जाता है, लेकिन ये किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है जिन्हें पहले वायरस से संक्रमित या टीका नहीं लगाया गया है। ये वायरस दिखने से लगभग 1-2 दिन पहले से लेकर सभी छालों के ऊपर पपड़ी बनने तक संक्रामक रहता है, जो आमतौर पर दाने दिखने के लगभग 5 से 7 दिन बाद होता है। चिकन पॉक्स के बढ़ने के कुछ खास वजह होती हैं, जैसे संक्रमित व्यक्ति के निकट रहने से ये संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को चिकन पॉक्स का टीका नहीं लगाया गया है, उनमें इन रोग से संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग, जैसे जो लोग कीमोथेरेपी से गुजर रहे हैं या कुछ चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्ति होते हैं। जिन गर्भवती महिलाओं को पहले कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ हो या उन्हें टीका नहीं लगाया हो, उन्हें गर्भावस्था के दौरान वायरस के संक्रमण से स्वयं और अपने अजन्मे बच्चे दोनों के लिए जटिलताओं का खतरा रहता है। चिकन पॉक्स के कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे आमतौर पर हल्के बुखार से शुरू होते हैं, उसके बाद उस पर दाने दिखाई देने लगते हैं। ये दाने लाल खुजलीदार होते हैं, जो आमतौर पर चेहरे, छाती या पीठ पर शुरू होते हैं और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में धीरे धीरे फैलने लगते हैं। ये दाने छोटे, लाल, तरल पदार्थ से भरे फफोलों में बदल जाते हैं। आखिरकार ये छाले ऊपर की ओर पपड़ी बन जाते हैं और पपड़ी बनते ही ये काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करने लगते हैं। चिकन पॉक्स से पीड़ित कई व्यक्तियों को इससे बुखार होता है। बुखार दाने के साथ दिखने के ये पहले भी हो सकता है और उसके साथ भी होता है। इसके अलावा थकावट और कमज़ोरी महसूस होते हैं। चिकन पॉक्स के ये आम लक्षण हैं जिनमें कमज़ोरी और थकावट महसूस होती है, ख़ासतौर पर बीमारी के शुरुआती चरणों के दौरान। ये थकान संक्रमण की पूरी अवधि के दौरान बनी रह सकती है। कुछ व्यक्तियों को चिकन पॉक्स में सिर दर्द हो सकता है। चिकन पॉक्स के कारण भूख में भी कमी लगती है, भूख नहीं लगती। चिकन पॉक्स के साथ गले में खराश भी हो सकती है। इस बीमारी के दौरान हल्की मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द हो सकता है। त्वचा पर चकत्ते के अलावा चिकन पॉक्स में मुंह, गले पर छोटे लाल धब्बे या अल्सर भी हो सकते हैं। ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि चिकन पॉक्स के लक्षणों की गंभीरता हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है, जबकि चिकन पॉक्स के ज़्यादातर मामले हल्के होते हैं और 1 से 2 हफ्तों में ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन वहीं त्वचा के जीवाणु संक्रमण, निमोनिया जैसी परेशानियां भी इसकी वजह से हो सकती हैं। यदि आप और आपके बच्चे में चिकन पॉक्स के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। चिकन पॉक्स की वजह बनने वाले वायरस का कोई भी इलाज नहीं है, बल्कि ऐसे उपाय हैं जो लक्षणों को प्रतिबंधित करने और उपचार को बढ़ावा देने में इनकी मदद कर सकते हैं। कुछ मामलों में एंटीवायरल दवाएं चिकन पॉक्स से ज़्यादा संक्रमित वाले व्यक्तियों को, जैसे गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को दी जा सकती है। अगर संक्रमण के दौरान जल्दी शुरू किया जाए ये दवाइयाँ, तो बीमारी की गंभीरता और अवधि को कम करने में इससे मदद मिल सकती है। टाइलेनॉल या इब्रोफिन जैसी दवाएं बुखार को कम करने और सिर दर्द और मांसपेशियों के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। टाइलेनॉल या इब्रोफिन जैसी दवाएं बुखार को कम करने और सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द को कम करने में मदद कर सकती हैं। हालांकि चिकन पॉक्स से पीड़ित बच्चों और किशोरों को रेज सिंड्रोम के जोखिम होने का कारण एस्पिरिन से बचना चाहिए, जो एक दुर्लभ लेकिन गंभीर स्थिति है। जीवाणु, त्वचा संक्रमण, निमोनिया जैसी जटिलताओं के लक्षण को निगरानी करना महत्वपूर्ण है। भरपूर आराम करना, पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेटेड रहना चिकन पॉक्स के उपचार के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू है।
इसके लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए, खासकर अगर बुखार हो। चिकन पॉक्स के छालों को खरोचने से बचना चाहिए। इसके लिए अपने नाखूनों को छोटा रखें और खरोच को कम करने के लिए जो क्षेत्र प्रभावित है, जहाँ पे खुजली हो रही है, वहाँ जगह को साफ रखें। मुलायम कपड़े या दस्ताने से ढक कर रखें, खासकर छोटे बच्चों में। कैलेमाइन लोशन या कोलाइडल ओटमील स्नान चिकन पॉक्स के दाने से जुड़ी खुजली को शांत करने में मदद कर सकता है। ठंडी सिकाई करने या ठंडा स्नान करने की भी खुजली राहत मिलती है। चिकन पॉक्स से पीड़ित व्यक्तियों को दूसरों के साथ संपर्क से बचना चाहिए जब तक सभी छाले पूरी तरह से ठीक न हो जाएं। इन उपायों के कारण टीकाकरण चिकन पॉक्स और इनकी जटिलताओं को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। वेरिकाला वैक्सीन की सिफारिश उन बच्चों और वयस्कों के लिए की जाती है जिन्हें पहले टीका नहीं लगाया गया है या उन्हें पहले भी चिकन पॉक्स हो चुका है। चिकन पॉक्स की रोकथाम के लिए कुछ खास चीज़ें भी करनी चाहिए। चिकन पॉक्स को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है टीकाकरण। वेरिसेला वैक्सीन एक सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावी वैक्सीन है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इसे बच्चों के लिए बचपन के टीकाकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में नियमित रूप से किया जाता है, जिसे आमतौर पर 2 खुराक में दिया जाता है। पहली खुराक 12 से 15 महीने की उम्र में और दूसरी खुराक 4 से 6 साल की उम्र में। इस तरह से सावधानियां रखते हुए चिकन पॉक्स को कम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।